चलो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक ही हो गए। तो एक और एनीमे मैंने देख लिया जो कि अच्छा भी है और बुरा भी है। अगर आपने मुसोको टेंसेई और समर टाइम रेंडरिंग देखी है, मतलब एनीमे देखा है, तो आप इसे देख सकते हो। आपको यह पसंद आ सकता है और गारंटी मैं नहीं दे सकता क्योंकि मुझे पर्सनली नहीं पसंद आया ये एनीमे। हालांकि कमेंट में गालियाँ पड़ने वाली है, लेकिन क्या करूँ भाई, मुझे बोलना है वो तो मैं बोल के ही रहूँगा। और मैंने बहुत सारे कमेंट देखे, बहुत सारे, एक नहीं दो नहीं, बहुत सारे कमेंट देखे हैं कि सब लोग इसे मास्टरपीस बनाकर बैठे हैं कि भाई मास्टरपीस, रीज़रो मास्टरपीस, रीज़रो मास्टरपीस, इसके आगे कोई एनिमे आ नहीं सकता। भाई क्या क्या बोल क्या रहे हो तुम? सीजन 1 बहुत अच्छी थी, मान रहा हूँ अच्छी थी, लेकिन सीजन 2 में क्या दिखा है? अपनी स्टोरी लाइन से पलट कर क्या ही दिखा रहे हैं। और सीजन 3 तो बात ही मत करो भाई, मैंने अभी देखी और मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि अब ये खत्म होगा और मैं वीडियो बनाने आऊँगा। तो हाँ, नहीं अच्छा लगा मुझे। सीजन 1 अच्छी थी। अगर आप सीजन 1 देखते हो तो आपको अच्छा लगेगा। सीजन 2 की एक्सपेक्टेशन कम रखना क्योंकि नहीं अच्छी लगेगी आपको। आप सोचने लगेंगे भाई ये स्टोरी यहाँ है और यहाँ कैसे आ गया। बंदा है एक नात्सुकी सुबारू नाम का, चलते चलते एक पोर्टल दिखता है, उसमें घुस जाता है और दूसरी दुनिया में चला जाता है। मतलब क्या क्या कुछ लॉजिक, मतलब हाँ माना लॉजिक नहीं ढूंढते, चलो लॉजिक को साइड में रखते हैं, लेकिन कुछ तो दिखा उसके पास। बंदा ये कर रहा था और उसको बीच में कुछ दिखा है और चला गया और ये सब होने लगा। जैसे कि मुसोको टेंसेई में दिखाया गया था कि बचपन से लेकर पैदा होता है और फिर बड़ा हो जाता है और उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट कितना अच्छा होता है। वो जादू सीखता है, लैंग्वेज सीखता है वहाँ की, और न जाने क्या क्या। लेकिन इसने क्या किया, वहाँ गया और बस गया, तो फिर कुछ तो सीखे नहीं, लेकिन कुछ नहीं। लैंग्वेज, हाँ चलो वो तो है ना कि एक बच्चा है छोटा और उसको लैंग्वेज तो आ ही जाएगी ना, क्योंकि इस आसपास के लोग जो बात कर रहे हैं उसको देखकर ही वो सीख जाएगा ना। तो वो तो कॉमन बात है। लेकिन कोई कोई टैलेंटेड चीज़, लेकिन कुछ नहीं। वो अपना दिमाग लगाता है, दिमाग तो हर कोई लगाता है। मरने के बाद अगर आप जिंदा होते हो, वहीं जहाँ से शुरू किया वहाँ से मरने के बाद आते हो, तो आपको पता तो होगा ना, थोड़ा तो आइडिया होगा ना कि अब ये होने वाला है तो मैं ये करूँगा तो ऐसा हो जाएगा। उसमें ये वाला भी कॉन्सेप्ट नहीं है कि अगर आपने अपने पास्ट को छेड़ा तो फ्यूचर भी बिगड़ जाएगा, लेकिन नहीं, इसके पास्ट को वो सुधरता है और ऐसा फ्यूचर आगे रहता है। तो कुछ मतलब उम्मीद नहीं थी यार ऐसी, इस एनीमे से उम्मीद नहीं थी इसकी। मैंने एक्सपेक्टेशन लगाई थी कि मस्त मस्त एंडिंग होगी इसकी और बहुत अच्छा होगा ये एनीमे। जो मेन कैरेक्टर थी रैम, मतलब वो बोल तो नहीं सकते मैं रैम, वो मेन कैरेक्टर, लेकिन उसको भी उन लोगों ने सीजन 2 से कोमा में रखा है। पर कोमा तो नहीं कह सकता, उसकी याददाश्त चली गई यार, कुछ हुआ है। ये एनिमे देखो तो आप देख लेना। तो उसको साइड में रखा है। और जो एमिलिया नाम की लड़की थी, जो कि कुछ भी है, मतलब ऐसे सिर्फ दिखाई गई है उसका साथ देने में, वो साउथ के पिक्चर होते हैं ना, नहीं मैं चलो वो छोड़ो, उसका एग्जाम्पल छोड़ो। कुछ मूवीज होती है ना कि जिसमें हीरो ही सब कुछ होता है, हीरोइन उसकी तो सिर्फ ऐसे ही, मतलब व्यूअर्स बढ़ाने के लिए उसको दिया गया है, ऐसे ही है। उसकी भी बैक स्टोरी दिखाई गई है, लेकिन क्या घंटा कुछ नहीं मजा आया। नात्सुकी सुबारू, जो कि मैं कुछ अभी बोल नहीं सकता, मुझे जो ना रेंटल गर्लफ्रेंड में जो प्रोटैगनिस्ट मिला था ना, उससे भी अगर बदतर कहना हो ना तो मैं ऐसे कह सकता हूँ। सॉरी भाई लोग अगर आपको बुरा लगा हो, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो जो कि लवर्स है रीजरो के, तो सॉरी यार, लेकिन क्या करूँ यार, मुझे बोलना है वो मैं बोलकर ही रहूँगा भाई, क्योंकि ऐसा कुछ खास नहीं था ये एनीमे। मैं ना पिछले 2 वीक से एनीमे देख रहा हूँ और सीजन 1 से बहुत एक्सपेक्टेशन थी, वो बहुत पूरी की इन लोगों ने, इसके बदले बहुत थैंक यू। लेकिन सीजन 2 और 3 से जो एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी नहीं कर पाए। मतलब क्या सीखा आपने? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने ये एनीमे देखा तो क्या सीखा इस? नारुतो से आप सीख सकते हो, जुजुत्सु काइसन से सीख सकते हो, नारुतो से आप सीख सकते हो, मुसोको टेंसेई भी कुछ सीखा जाता है, समर टाइम रेंडरिंग भी कुछ सीखा जाता है, लेकिन ये क्या सिखाता है? मतलब नहीं, मतलब लड़का अपने प्यार को बचाने के लिए मरकर जिंदा होता है, वो भी अपनी इच्छा से नहीं होता, किसी एक चुड़ैल ने, मतलब इसमें चुड़ैल दिखाई गई है, विच, 5 या 6 विच है, उसमें से एक विच ने उसको पावर दी है कि वो मरकर ज्यादा फिर से जिंदा हो सकता है। और कुछ एपिसोड में तो आप इतने इरिटेट हो गए ना इस बंदे से कि कहोगे भाई क्या कर रहा है, चल छोड़, अब ये एनिमे देखना ही नहीं है मेरे को। लेकिन फिर भी आपको देखना है क्योंकि रैम, कुछ लोगों ने रैम को भी मना रखा है कि भाई मुझे रैम बहुत पसंद है।
हाँ भाई पसंद है, लेकिन उसको स्क्रीन टाइम में कितना मिला है? सीजन वन तो ना सभी एनिमे के इंट्रोडक्शन होते हैं। जैसे कि डेन एंड को देख लो, सीजन वन को इंट्रोडक्शन ही बनाया, कुछ नहीं था उसमें। सिर्फ दिखाया गया कि अभी तो भाई शुरुआत है, ट्रेलर है, ये तो कुछ नहीं है, और आगे पिक्चर आएगा। तो सीजन वन तो चलता है, लेकिन सीजन वन में ही उसको क्या यार। और आप सोच रहे होगा कि भाई ये बंदा कब का है, इसकी खराब खराब बातें ही कर रहा है, तो इसमें अच्छा क्या है? तो अच्छा है ना, वो तो मुझे सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अच्छा ढूंढने जाओ ना तो सब ऐसा ही दिखता है कि भाई ये तो सब देख ही रखा है। एक बंदे ने कमेंट किया था, वो मुझे बहुत पसंद आया। उसने लिखा था कि रीज़रो एनीमे मिस्टेक करता है, लेकिन बाद में सुधरता भी है। मतलब क्या सुधरता है भाई? आपने बोला, सही बोला, रीज़रो मिस्टेक करता है। ये एनीमे मिस्टेक से भरा हुआ है, मैं बोलता हूँ। अगर आपने इसको अपने माथे पे चढ़ा रखा है ना एनीमे को, इस एनीमे को, तो भाई भूल जाओ। इससे अच्छा कोई अच्छा एनीमे देख लो। नारुतो को मैंने कितने में ख़त्म किया था पता है? महीने में। एक महीने में ख़त्म किया था, और फिर भी मुझे लग रहा था कि भाई ये एनीमे के और भी सीज़न आने चाहिए। लेकिन बोरुतो आ गया तो इसको तो छोड़ ही दो। लेकिन ये एनीमे खत्म हुआ ना तो एक ऐसा सुकून फील हुआ कि हाँ, अभी एनीमे खत्म हुआ और अब मैं दूसरा देख सकता हूँ, उसका वीडियो बना सकता हूँ। फिर से बुराई कर दी ना इस एनीमे की। अच्छा क्या है? तो अच्छा है बैकग्राउंड म्यूजिक। जो मरने के बाद वो वापस जिंदा होता है ना, तब वो बचता है ना, वो अच्छा है। और बात करूँ तो इसके कैरेक्टर है, जिसको इस सीजन में दिखाया गया है, वो सभी बहुत अच्छे हैं। सबका कैरेक्टर डेवलपमेंट अच्छा हुआ है, लेकिन कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ है जो मुझे याद नहीं है, और पता नहीं मुझे ये क्यों एनीमे से नफरत करने में मजबूर कर रही है। अगर आप भी मेरे तरह रिएक्ट कर रहे हो ना, तो प्लीज़ भाई कमेंट में बताना कि क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से मैं इसको हेट कर रहा हूँ इतना। मुझे एक ही चीज़ का अफसोस है कि भाई रैम जिंदा नहीं हो पाई। पूरी सीज़न ख़त्म हो गई, थर्ड सीज़न तक आ गए और थर्ड भी एंड हो गए, लेकिन रैम जिंदा नहीं हो पाई। तो इसी बात का बहुत अफसोस है। और नात्सुकी सुबारू की एक बात करूँ ना, तो उसको ना रियल लव क्या होता है पता ही नहीं। हाँ, माना कि तुम जिससे प्यार करते हो उसे ही प्यार करते रहो, लेकिन इस लड़की का क्या, जो कि तुम्हारे साथ इतना फ्यूचर देख चुकी है, जो कि तुम्हें पता ही नहीं था ना कि फ्यूचर में ये सब करना है तुम्हें। इससे अच्छा मुझको को टेंस से अच्छा था कि भाई ने शादी की, दो दो लड़की के साथ बच्चा हुआ, हैप्पी एंडिंग हो गई। तो वो बहुत अच्छा था एनीमे। मुझको टेंस ना एक जगह बना बैठा है मेरे दिल में, जो कि इस एनीमे में नहीं बना है। इसमें कॉन्सेप्ट भी समर टाइम रेंडरिंग जैसा है, कि मरने के बाद वहीं से शुरू होता है, और अपना जो मरने के बाद का पॉइंट है ना, वो चेंज होता रहता है। और फिर आया मुसोका टेंसेई, जो कि दूसरी दुनिया में चला जाता है। और मुसोका टेंसेई में तो पैदा हुआ था वो लड़का दूसरी दुनिया में, लेकिन ये तो चलते चलते चला जाता है, और भाई को समझ ही नहीं आता ना ये पोर्टल में जाना है या नहीं। आप ही सोचो कि कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ आपको दिखती है, तो वहाँ जाते हो आप? पहले तो सोचते हो ना कि आजू बाजू कोई देख रहा है क्या, नहीं नहीं, मतलब कि सीधा घुस ही गया। लॉजिक ठीक है, चलो लॉजिक को एक साइड रखते हैं, लेकिन फिर भी तो हाँ भाई, मुझे ये एनीमे पसंद नहीं आया, और मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। तो आपको अगर पसंद आया हो तो बताना कि क्या पसंद आया है और क्या क्या नहीं आया। तो यही थी इसकी स्टोरी, कि ये बंदा दूसरी दुनिया में एंटर होता है, वहाँ सब देखता है, जादू बादू फैंटेसी एडवेंचर की दुनिया है। वहाँ उसको एक लड़की मिलती है, जो कि फर्स्ट लुक में ही उसको प्यार हो जाता है। तो उसको बचाने के लिए वो जिंदा होता रहता है, मरता रहता है, जिंदा होता रहता है, और लास्ट में उसका नाइट बन जाता है। नाइट मतलब अंगरक्षक, ऐसा बोल सकते हैं आप। वो बन जाता है, और फिर ऐसे ही चलता रहता है, जो कि फर्स्ट सीजन में हमें मेंशन वाला दिखाता है कि मेंशन में उसके साथ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही है, और वो पता नहीं ऐसे ही मर जा रहा है और पावर से जिंदा हो रहा है। तो वो सॉल्व करता है, वो सीजन वन में होता है, और सीजन टू आती है। सीजन टू में उसको रोजवाल वाला वो विच ऑफ ग्रीड, लालची चुड़ैल, ऐसा कुछ हिंदी में है भाई। तो वो आता है, वो चुड़ैल आती है, और उसका सब दिखाया गया है पास्ट हो क्या था। थोड़ी थोड़ी मिस्ट्री खुलती रहती है। और सीजन थ्री में तो एक अलग ही होम टाउन पर गए हैं वो लोग, जो कि पानी पर बना हुआ है, और वहाँ सब फाइटिंग होती रहती है। वो आर्च बिशप ऑफ ग्लैटनी, और वो बहुत थे लोग। इसका जो मेन मतलब होता है ना, विच कल्ट, मतलब कल्ट का मतलब एक ग्रुप जैसा होता है, जो कि विच ने भेजा होता है, मतलब उसके मुताबिक कर रहे थे ये लोग। तो वो आते हैं, और लड़ाई होती है, और बस खत्म हो गया, और रैम
साइड में रह गए, उसका कुछ हुआ नहीं। मुझे ये बहुत अफसोस है यार भाई कि रैम को उन लोगों ने क्यों नहीं देखा। अगर सीजन 3 आ गई तो अभी सीजन 4 2026 अभी आने वाली है जनवरी में, ऐसा गूगल दिख रहा है। मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं, तो अगर आपको पता है तो कह देना कब आने वाला। तो देख लेंगे भाई, अगर किसी चीज़ को पकड़ा है तो मैं तो देखता हूँ, छोड़ता नहीं हूँ। तो सीजन 4 भी देख लेंगे। तो यहीं तक था ये वीडियो। मैंने ना ये वीडियो कुछ भी सोचे बिना बनाया था कि एक ही बार में सब बोल दूंगा, तो एक भी कट नहीं लगाया बीच में मैंने। तो बस यही था। और सॉरी भाई लोग, अगर आपको ये एनीमे बहुत पसंद है और मैंने बुराई इतनी बड़ी कर दी है तो माफ़ कर देना, लेकिन सबको तो सब पसंद नहीं आता ना। मैं अलग हूँ, आप अलग हो, ठीक है। तो यहीं तक था ये वीडियो। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अगले नेक्स्ट एनीमे रिव्यू में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।